अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल सीखो। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं आप लोगों को वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था थीम्स के बारे में। थीम्स क्या होते हैं, थीम्स कैसे अप्लाई होते हैं, थीम्स में फ्री थीम्स कौन से होते हैं, प्रो वर्जन थीम्स कौन से होते हैं और प्रीमियम थीम्स कौन से होते हैं। और थीम्स को कस्टमाइज़ करके मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने कुछ थीम्स डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड तो हुए होते हैं, इंस्टॉल करने हैं और एक्टिवेट करके उनको कस्टमाइज़ करना है। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हम लोग सीखेंगे प्लगइन्स पे। तो चलें चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे और फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं। गूगल पे आए और यहाँ पे मैं अपना डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। मेरा डैशबोर्ड ऑलरेडी ओपन था क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले काम कर रहा था इस पे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अपीयरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया और अपीयरेंस में आस्त्रा थीम जो है ना एक्टिवेट है। अब हम आ जाते हैं प्लगइन्स पे। प्लगइन्स बेसिकली ये वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। इसको मैं पहले एलिमेंटोर को डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ ये एक मेरे पास एक्टिव है क्योंकि मैं अपने लाइव सर्वर पे हूँ, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने वर्डप्रेस सिक्योरिटी को एक्टिवेट किया हुआ है। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लोगों के मोबाइल में ऐप्स होती हैं, इस तरह हमारे वर्डप्रेस में और वेबसाइट में कोई भी चीज़ फंक्शन करने के लिए प्लगइन्स को यूज़ किया जाता है। अब इनमें प्लगइन्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि प्लगइन्स आप लोग कैसे अपनी साइट पे इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और इसके बाद कौन सा प्लगइन आप लोगों को सूटेबल होगा। एक चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जो भी लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं या लोकल होस्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने फजूल के प्लगइन या बगैर ज़रूरत के कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं और आपस में जब ये इसे अगर हम कहेंगे कि आपस में इनकी बनती नहीं है, फिर अगर बहुत ज़्यादा प्लगइन हो तो वो आपस में ही एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं और फिर हम हमारी साइट में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आते हैं अपने इस पे ऐड प्लगइन पे आएंगे। ऐड प्लगइन पे आने के बाद अब ये सारी लिस्ट जो है ना ये प्लगइन्स की आ रही है, ठीक है। ये सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। अब इसमें आप लोगों ने प्लगइन्स को सर्च करना होगा। जो भी प्लगइन आप लोगों को ज़रूरत होगा आप लोगों ने उसे सर्च करना होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मैं एक पेज देखता हूँ कि मैंने पेज बनाया हुआ था या नहीं। जी, ये बना हुआ था। तो वापस प्लगइन्स पे आते हैं और ऐड प्लगइन पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि आप लोग जो अभी ब्लॉग एडिटर पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये क्या है? ये है एक ब्लॉग एडिटर जिसमें आप लोग कोई पोस्ट लिखते हैं या कुछ वो करते हैं। इसी तरह ये गुटनबर्ग भी जो है ना एक ब्लॉग एडिटर है और साइट हेल्थ के बारे में ट्रबल शूटिंग का ये प्लगइन है। इस तरह के मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं। अब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म का, या मैं यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ। कॉन्टैक्ट ही लिख लेता हूँ, सॉरी, कॉन्टैक्ट। अब मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा तो ये भी सर्चिंग हो रही है। अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ प्लगइन्स आ गए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली क्या होता है? कॉन्टैक्ट फॉर्म ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ साइट्स पे भी लिखा लगा होता है
और एप्स में भी होता है, इवन के फेसबुक वगैरह में भी होता है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है। सॉरी, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये है कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये इस तरह का दिखता है कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये देखें, ये तो सही नहीं दिख रहा। इसको मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। ये देखें, ये एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे ये प्लगइन मौजूद है। अब प्लगइन्स में आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, ख़ासकर जो लाइव सर्वर पे हैं या लाइव डोमेन पे काम कर रहे हैं, उनको तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। यहाँ पे नीचे इसकी थोड़ी सी डिटेल है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें, 2144 इसकी रेटिंग है, यानी कि 2144 लोगों ने इनको रेटिंग दी है। और इनके जो इंस्टॉलेशंस हैं वो 10 मिलियन है। ठीक है, 10 मिलियन लोगों ने इनको एक्टिवेट किया है, जिसमें से इनको इतनी रेटिंग मिली है। तो ये एक अच्छा प्लगइन कंसीडर किया जाएगा। और फिर इसका देखें, लास्ट अपडेट 2 वीक्स अगो, यानी कि 2 हफ्ते पहले इसकी आखिरी अपडेट हुई है। अपडेट तब होती है, डेवलपर तब करता है जब प्लगइन में कोई बग्स हों, कोई एरर्स हों, तो उनको फिक्स किया जाता है। और इसके बाद लिखा हुआ है कंपेटिबल, कंपेटिबल विद योर वर्जन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का जो वर्जन होता है, जो एक लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है वर्डप्रेस का, जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा जो वर्जन चल रहा है, ये देखें हमारा वर्जन 6.9 चल रहा है। ठीक है, 6.9 हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो ये कंपेटिबल होगा हमारे इस वर्जन के साथ। जो कंपेटिबल नहीं होता वो इशू करता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं प्लगइन में गया ही नहीं। तो ये देखें, ये यहाँ पे कंपेटिबल है। इसी तरह फिर अगर इसको देख लें, डब्ल्यू पी फॉर्म को देख लें, तो इसका टाइटल आप लोग देखें और इसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी देखें। इन्होंने थोड़ी डिटेल दी है, इन्होंने डिटेल नहीं दी है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं, तो इसका ये है कि अगर आप लोग स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में किसी टीचर से ये पूछते हैं कि सर ये चीज़ मैं करूँ, ये ठीक है या नहीं, तो वो टीचर आगे से अगर कहे जी, तो फिर आप उससे कोई और क्वेश्चन करेंगे, उसके जवाब में वो कहेगा जी। फिर कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, आप करेंगे तो वो बोलेगा नो। तो ये यूँ समझें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये वही वाले टीचर हैं। लेकिन एक टीचर ऐसा होगा जो आप उनसे पूछेंगे कि सर ये काम मैं करूँ या नहीं, तो वो आपको डिटेल से बताएंगे कि हाँ ये आप करें, ये आपके लिए ठीक है, आपको इससे ये फ़ायदा होगा। तो यूँ समझें कि ये डब्ल्यू पी फॉर्म ये उस तरह का एक टीचर है। ठीक है, इन्होंने नीचे देखें डिटेल दी हुई है, द बेस्ट वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन, ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम बिल्डर to create beautiful contact forms, payment form and other custom forms। ठीक है, ये इनकी बहुत सारी डिटेल आ रही है। अब इनकी रेटिंग देखी जाए तो इनकी 5 पॉइंट पूरे रेटिंग है। और इनके 14,238 14,238 इनके जो अपने रेटिंग दी हुई है लोगों ने, 14,238 लोगों ने रेटिंग दी है। लेकिन इनका जो 6 मिलियन लोगों ने इनको एक्टिवेट किया है। तो अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले में इसकी रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी इंस्टॉलेशन कम है। लेकिन फिर अगर देखा जाए तो ये है लास्ट अपडेट 1 मंथ अगो, ये 1 महीने पहले अपडेट हुआ है। अब अगर इस पे हम देखें तो इस पे आया हुआ है कि 2 हफ्ते पहले अपडेट हुआ है और इस पे 1 मंथ पहले है। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। जो प्लगइन 4 मंथ पहले अपडेट हुआ हो, 4 मंथ के बाद उसकी कोई अपडेट ना आई हो, तो उससे आप लोगों ने गलती से भी अपनी
मेन साइट पे या मेन डोमेन पे आप लोगों ने उसे इंस्टॉल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि उसमें फिर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो चुके होते हैं। उसमें हैकर्स अटैक कर चुके होते हैं, वो अपने फाइल उसके अंदर सबमिट कर चुके होते हैं, और जब आप लोग उसे डाउनलोड करके एक्टिवेट करते हैं तो फिर उसमें आप लोगों के साइड में मसले आने शुरू हो जाते हैं, और मसले फ़ौरन नहीं आते। मसले आप लोगों को फिर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद देखने को मिलेंगे, और आस्ता आस्ता से वो मसाइल, वो वायरस आपके पीसी में भी आएगा, आपके लैपटॉप में भी आएगा, और आप लोगों की साइट को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरह का प्लगइन से आप लोगों ने बचना है जो 4 मंथ पहले अपडेट हुआ हो। ठीक है। इसका एक और मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। अब मैंने स्टार्ट में एक प्लगइन करवाया था। अब ये वाला प्लगइन मैंने करवाया था, और मैंने कहा था कि ये लोकल होस्ट वाले तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेन डोमेन वाले नहीं कर सकते। अब शुक्र है इन्होंने 3 दिन पहले ये अपडेट कर दिया है, जबकि इससे पहले इसकी जो अपडेट आ रही थी वो 1 ईयर अगो थी, तो 1 साल पहले की अपडेट थी। लेकिन अभी इनकी 3 डेज अगो इनकी अपडेट हो गई है। मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि अपडेट आ गई है। पहले मैं इस वजह से नहीं करता था कि अपडेट नहीं थी, लेकिन अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी अपडेट आ गई है। तो इसके बाद आ जाते हैं वापस अपने प्लगइन पे। तो ये देखें यहाँ पे कॉन्टेक्ट मैंने जैसे लिखा, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये अब ये जो है ना, ये आ रहा है अनटेस्टेड विद योर वर्जन टू वर्डप्रेस। और इस तरह का जो प्लगइन होगा उसको भी आप लोगों ने टेस्ट नहीं करना, कि हो सकता है वो फिर आप लोगों की साइड में इशू करे। लोकल होस्ट वाले कर सकते हैं, लेकिन जो अपना बाकी होंगे लाइव सर्वर वाले वो नहीं कर सकते इन चीज़ों का। जैसे अभी ये है, ये भी है, तो 3 दिन पहले का लाटेस्ट अपडेट इसकी हुई है। लास्ट अपडेट 3 दिन पहले हुई है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन ये अनटेस्टेड विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के वर्जन से अनटेस्टेड है। और ये देखिए, ये जो है ना कंपेटिबल है। ये चीज़ें आप लोगों ने ख़ासकर ख्याल रखनी है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इसी में मैं आज एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा। एक्टिवेट किया। जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूँगा, नीचे यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे ज़रूर इसका, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म आया होगा, ये है कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। अब ये देखें, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म एक यहाँ पे बना हुआ है, उसका एक शॉर्ट कोड इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ये उसका एक शॉर्ट कोड है। मैं देखता हूँ कि मैं इसे एडिट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैं इसका जो शॉर्ट कोड था वो उठाऊँगा। ये यहाँ से मैं इसका शॉर्ट कोड कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा अपने पेजेस में। पेजेस में जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया था, ये वाला, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा, अब मैं जाता हूँ अपनी साइट पे। साइट पे आया, कॉन्टैक्ट पे आया, तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे योर ईमेल, योर नेम, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इस प्लगइन में मज़ीद जाता हूँ और इसे देखता हूँ। कॉन्टैक्ट ये रहा, और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक प्लगइन बना हुआ है। इसमें आप लोगों के प्लगइन्स बने हुए हैं। अब जैसे कि ईमेल है, नंबर है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नंबर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे स्लाइडर करता हूँ। यहाँ पे नंबर, फुल नेम आ रहा है,
तो ये किस्म का अपना वो दिखा रहा है, जो जो चीज़ें इसकी बनी हुई हैं। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। मैं ये तो ऑलरेडी एक बना हुआ है ना, मेल है और इस तरह के मैसेज हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब मैं एक ऐसा प्लगइन करता हूँ जो कि मुझे खुद से एक प्लगइन जनरेट करना पड़े। तो मैं प्लगइन्स में आता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म को डीएक्टिवेट करता हूँ। आप लोगों मैं जो एक चीज़ करने वाला हूँ वो आप लोगों ने नहीं करनी। मैं पहले से आप लोगों को बताने लगा हूँ कि मैं जो चीज़ करने लगा हूँ वो आप लोगों ने नहीं करनी। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब तक, क्योंकि मैं उससे निकल आऊँगा लेकिन आप लोग नहीं निकल सकेंगे। इसलिए मैं जो चीज़ करूँ वो आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने वो चीज़ करनी है जो कि जिसका मैं आप लोगों को कहूँ कि हाँ ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं, आप लोग अगर चाहें तो वन बाय वन प्लगइन्स को देख सकते हैं, इंस्टॉल करके उस पे वर्क कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा भी ये कि आप लोग वन बाय वन प्लगइन करें कॉन्टैक्ट फॉर्म के, और उसे इंस्टॉल करें और उनके फंक्शंस चेक करें, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करें कि उसमें क्या है और आप लोग उस पर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन करना वन बाय वन है। अगर आप लोगों ने मिसाल ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया तो इसको चेक करें जैसे मैंने अभी किया, और इसके बाद इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट करते हैं। फिर आप लोग ये वाला करें, इसको चेक करें, लेकिन ये आप लोग ना करें तो बेहतर है क्योंकि ये अनटेस्टेड विद यूर वर्जन है। तो आप लोग ये ना करें, जिसके साथ कंपेटिबल कंपेटिबल आ रहा है आप लोग सिर्फ उसे ही करें, उसे ही आप लोगों ने चेक करना है। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग ना कीजिएगा। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो इस मसले से निकल आऊँगा, आप लोग नहीं निकल सकेंगे, आप लोग नए हैं बिल्कुल। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आके मैं देखता हूँ, WP फॉर्म आ गया। ऑल फॉर्म पे जाते हैं। ऑल फॉर्म पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा, ये देखें लेट्स गो आ गया। अच्छा, यहाँ पे अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जो कि आप लोग बस इसमें आप लोगों को एडिट नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। आप लोगों ने सिंपल जाके इसे वहाँ पे अटैच कर देना होता है। ये देखें कुछ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वो कह रहा है गेट एक्सेस ओवर लाइब्रेरी ऑफ 2000 प्लस। ये फिर क्या है, इसमें आप लोगों को 2000 से ज़्यादा प्री मेड अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म्स मिल जाते हैं, लेकिन ये पेड है, ये आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, फिर जाके ये आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बस यूज़ टेम्पलेट करें और आप लोग अपने पेज पे एक्टिवेट कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट पे आता हूँ मैं। ये अब मैंने क्रिएट किया। अब क्या आता है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू पेज कर देता हूँ, या क्रिएट, मेरे पास तो ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गो किया। लेट्स गो करने के बाद ये यहाँ पे इसने एक शॉर्ट कोड यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। मैं ये शॉर्ट कोड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं इसे अपडेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे आया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट कोड आ रहा है, यहाँ पे कोई प्लगइन नहीं शो हो रहा, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं बना हुआ, यहाँ पे जस्ट एक वो आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा और इसमें जाके मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाता हूँ। ऑल फॉर्म पे आए और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। अच्छा ठीक है, इंक्रीज पे नहीं आता। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे एडिट करने करता हूँ पहले, और ये वहीं पे मुझे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लाता हूँ, इसे इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट आ गया।
फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको मैं पहले रिमूव कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले लिखूँगा नेम। नेम दे दिया। नेम के बाद मैं देता हूँ ईमेल। ईमेल ऐड कर दिया। इसके बाद मैं आता हूँ नंबर। नंबर लिख दिया मैंने। फिर मैं आता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट। ये पैराग्राफ टेक्स्ट, ये एक मैंने सिंपल बेसिक सा कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर अभी इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं फॉर एग्जांपल मैं नेम की जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, या ये लिखना चाहता हूँ कि ये आप लोगों ने ये देखें, ये रेड चेक कर रहा है, इसका मतलब है ये लाजमी आप लोगों ने फिल करना है। मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं नेम पे आया। नेम पे आने के बाद मैं फर्स्ट नेम को यहाँ पे देखें, जस्ट मैंने नेम कर दिया, यानी कि फुल नेम आप इसमें डाल सकते हैं। और रिक्वायरमेंट को मैं क्या करता हूँ, यस करता हूँ। फिर मैं ईमेल पे आया। ईमेल पे आने के बाद इसको अनेबल, इसको भी मैंने क्या किया, ईमेल और कंफर्म ईमेल दोनों ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पे ऑफ किया। अगर यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये दो आएंगे, अगर यहाँ पे ऑफ करेंगे तो एक ही आएगा। इसको भी मैं रिक्वायरमेंट कर देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ नंबर पे। नंबर पे भी मैं आके रिक्वायरमेंट लगा देता हूँ। ये देखें, रिक्वायरमेंट मैंने कर दिया। ये तीन चीज़ें यानी कि मस्ट हैं। और उसके बाद मैं पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे दूंगा और उसके बाद सबमिट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे जैसे कि अपना मीडियम साइज़ है, यहाँ पे मैं स्मॉल भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये साइज़ पहले बॉक्स का तो था वो मीडियम था, अभी स्मॉल हो गया। लार्ज करना चाहूँ तो ये लार्ज भी हो गया, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर का है ना, तो स्मॉल ही ठीक रहता है। फिर यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नंबर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो है जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं कि किसी उसमें बिल्कुल लाइट सा लिखा होता है नंबर, तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे नंबर आप लोगों ने डालना है। अच्छा, अ, एक नंबर डाल सकते हैं, दो नंबर डाल सकते हैं, तो ये इसकी रेंज है कितने नंबर आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आ जाएं आप नीचे तो, या ऊपर आ जाएं तो इसको मैं दोबारा करता हूँ और इसकी नेम की जगह पर मैं लिख देता हूँ यूज़र। यूज़र नेम, तो यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र नेम कर दिया। ये यूज़र नेम पे चेंज भी हो गया, ठीक है। ऐसे सिंपल मैंने लिखा। अ, इधर आप लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए मैंने सिंपल लिखा, फिर फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि मिडल नेम और लास्ट नेम, ये भी आप इसमें बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद अब ये सारा यूँ समझे कि बन चुका है फॉर्म। फॉर्म बनने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका मैं यहाँ से शॉर्ट कोड सेलेक्ट करता हूँ। इसे यहाँ पे आके मैं कॉन्टैक्ट पे लगाता हूँ और यहाँ पे लेट्स गो करता हूँ। फिर देखता हूँ कि ये बना या आया या नहीं आया। यहाँ पे मैं इसे अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद मैं अपने उस पर चेक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक ये कोड दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा वापस इसमें, और इसमें आने के बाद इसमें आता हूँ, ऑल फॉर्म्स पे आता हूँ। ऑल फॉर्म्स पे आने के बाद वापस इसमें आता हूँ और इसमें एडिट पे जाके मैं इसे सेव करके इसको इम्बेड करूँगा। इम्बेड करने के बाद क्रिएट न्यू पेज करूँगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ। कॉन्टैक्ट लेट्स गो। तो ये इसने दिया, मैं इसे कॉपी करता हूँ, बल्कि इसको पहले पब्लिश करके देखता हूँ। फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि
ठीक है, मैं आता हूँ वापस पेजेस पे और ऑल पेजेस पे आता हूँ। ऑल पेजेस पे करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके एडिट पे आता हूँ। अपडेट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी साइट पे क्या अभी कुछ आया या नहीं। तो ये देखें, ये मेरी साइट पे वही फॉर्म आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ आई कि कैसे आया कैसे नहीं आया। ये ऐसे आया, मैं आप लोगों को दोबारा ज़रा समझा दूँ। WP फॉर्म पे आए, ऐड न्यू फॉर्म किया। पहले वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, फिर उस फॉर्म को मैंने वहाँ पे इम्बेंड किया। इम्बेंड करने के बाद मैंने उसे सेव सेव करके इम्बेंड किया और उसके बाद मैंने अपने पेज पे उसे डाल के देखा, नहीं आया। फिर मैंने न्यू पेज क्रिएट किया। देखें, एडिट पे आके इम्बेड किया। पहले सेव किया मैंने, ठीक है। सेव करने के बाद इम्बेड किया। इसके बाद मैंने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज किया, उस पर यह नहीं हुआ। फिर मैंने क्रिएट न्यू पेज किया। जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू पेज किया, उसमें इसने शॉर्ट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। जब वो इसने जनरेट कर दिया, मैंने वही शॉर्ट कोड उठाया और वो शॉर्ट कोड उठा के मैं आया हूँ अपने मेन जो मेरा पेज था। यहाँ पेजेस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आके इस पेज से वो शॉर्ट कोड उठा के अपने मेन पेज पे डाला और उससे मैंने अपडेट कर दिया और इस पेज को मैं ट्रैश कर देता हूँ। ट्रैश करने के बाद फिर मैंने इसे अपडेट करने के बाद जब मैं अपनी साइट पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, तो वो फॉर्म मेरा वहाँ पे आ चुका था। ठीक है, ये देखिए, मैं अपनी साइट पे आता हूँ तो ये फॉर्म मेरा आ चुका है और ये बिल्कुल फंक्शनल भी है। आप लोगों की को आज मैंने जो सिखाया प्लगइन में, वो मैंने आप लोगों को सिखाया कि प्लगइन कैसे हम प्लगइन्स का हमारी साइट के साथ क्या लिंक होता है, क्या काम करते हैं प्लगइन्स। हमें प्लगइन डाउनलोड करने से पहले और एक्टिवेट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद मैंने आप लोगों को फिर ये बताया कि प्लगइन को किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट करके मैंने फिर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करके मैंने आप लोगों को उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दिखाया। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो होते हैं पेड प्लगइन्स, वो जब आप लोग यहाँ पे आते हो ऐड प्लगइन पे, तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे वो पेड प्लगइन्स आप लोग जो आप लोगों ने परचेज किए होते हैं, वहाँ पे आके आप लोगों को यहाँ पे अपलोड प्लगइन में आके आप लोगों को उसकी ज़िप फाइल इंटर करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है और उसको फिर एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये सारे प्लगइन, और मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को प्लगइन डाउनलोड करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसकी रेटिंग देख लेनी चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन देख लेनी चाहिए, उसकी अपडेट देख लेनी चाहिए, वो कंपेटिबल है या नहीं, ये आप लोगों को देखना चाहिए। तभी आप लोग वो कीजिएगा, वरना आप ना कीजिएगा। अब ये देखेंगे सारे 1 वीक अगो आ रहे हैं। मैं अगर कॉन्टैक्ट पे दोबारा जाता हूँ, कॉन्टैक्ट, ये देखेंगे दोबारा मैं कॉन्टैक्ट पे आया तो ये देखिए किसी की 2 डेज अगो है, किसी की 1 वीक अगो है। ये देखिए इसने तो 35 मिनट पहले ही अपडेट की है। तो ये देखिए ये 3 मंथ्स अगो आ गया, ये अभी 7 मंथ्स अगो, ये देखें 7 मंथ्स अगो। तो इस तरह के जो प्लगइन्स होंगे वो आप लोगों ने बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करने। इसकी वजह से रेटिंग भी इसकी कम है, इंस्टॉलेशन भी इसकी कम है। तो इस तरह के प्लगइन्स आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करने। ये अभी देखिए, ये पेपाल के जो होता है, पेपाल की पेमेंट के लिए, उसके लिए प्लगइन मौजूद है और इस तरह के मुख्तलिफ प्लगइन्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज के इस लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को सिखाया, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उस पे 1 बाय 1 एक एक प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करने हैं और उन पे आप लोगों ने
चेक करना है कि उसके क्या फंक्शंस हैं, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्लगइन्स में को पढ़ेंगे और प्लगइन्स में मैं मज़ीद आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। ये बहुत साइट के हवाले से इसमें बहुत कुछ आप लोगों को मैंने सिखाना है। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो कोई भी मुश्किल आए तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।